हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं हाईफाई वीडियोस बाय शेलू, जिसमें आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको आज बता दूं कि अपना आज का सेशन है डायरेक्शन टेस्ट से पार्ट 3। और इससे पहले मैं उसके 2 पार्ट करवा चुका हूं कंप्लीट। आपके 2 पार्ट क्या करवा चुका हूं, कंप्लीट करवा चुका हूं। जिसमें एक पार्ट में तो क्या था फ्रेंड, इंट्रो था। एक पार्ट में तो अपने पढ़ा था इंट्रो, और सेकेंड पार्ट में था नॉर्मल क्वेश्चंस। क्या थे? नॉर्मल। पर आज अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा लेवल, और आज मैं लेवल का नाम दूंगा लेवल सेकेंड। इसके अलावा आपके सामने कुछ लाइनें देखो फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है। किस्मत मेहनत से बदलती है, किस्मत मेहनत से बदलती है, घर बैठकर सोचते रहने से नहीं। समझे क्या कहा? किस्मत जो है ना मेहनत से बदलती है। बहुत से बोलते हैं ना मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, मेरा वो साथ नहीं दे रहा। अरे पागल महान, अपन घर बैठे हैं और घर के अंदर बैठे रहने से कौन सी किस्मत खुल जाएगी बताओ? आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा, तभी तो आपकी किस्मत चलेगी। किस्मत उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है, और ये फैक्ट है। ठीक है, दुनिया में कहीं पे भी चल जाओ, मेहनत करो, किस्मत साथ तभी देगी जब आप मेहनत करोगे, घर बैठकर सोचते रहने से नहीं। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं अपन आगे। हाँ, एक बार मैं आपको बता दूँ कि यह वीडियो आप शेयर उसी को करें जिसको इसकी बहुत ज़रूरत है, और हर किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड, और आप भी इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने से आपको इसको बेहतरीन लाभ मिलेगा। रीजनिंग की सबसे बेस्ट ट्रिक आज तक की। यदि आपको ऐसा नहीं लगता है तो आप यूट्यूब पर ढूंढ लेना, इस तरीके से कहीं पे पढ़ाया गया है क्या, जिस तरीके से मेरे द्वारा रीजनिंग के चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं। और आज मेरी वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, थोड़ा जुकाम हो गया है, उस चक्कर से मैनेज कर लेना। ठीक है, यदि कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो या आपको समझ में ना हो तो आप कमेंट ज़रूर करना, मैं इसको अगले पार्ट में ज़रूर कंप्लीट कराऊंगा। अपनी प्रश्नावली अपन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन मैं एक बार बता दूं, पार्ट 3 किस चैप्टर से? चैप्टर है अपना दिशा ज्ञान परीक्षण। क्या है? दिशा ज्ञान परीक्षण या डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट अपन क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, दिशा को अपन क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ढूंढते हैं दिशा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शिवा अपने घर से शुरुआत करते हुए, शिवा जो है अपने घर से शुरुआत करते हुए 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो आपको मैंने इससे पहले वाले पार्ट्स में बता रखा है क्या करना है। जो बोलता जाता है उसके साथ करते जाना है। 5 किलोमीटर पूर्व, तो पूर्व की तरफ फ्रेंड अपना इधर है। कितना चला? 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। तो आपको पता है जब आपका मुँह इधर होगा तो आपका बायां किधर होगा, इधर, और दायां किधर होगा, इधर। ठीक है, तो अपन मुड़ जाते हैं बाएँ। ये बायां मुड़ गया। उसके बाद बोलता हो बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। मतलब बाएं मुड़ने के बाद कितना चला फ्रेंड? 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद देखिए अपन अंत में वो पुनः बाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। अंत में फिर वो पुनः बाईं ओर मुड़ता है। कितना चलता है? जितना पहले चला था वो, उससे 1 ज़्यादा, 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अंत में वो पुनः बाईं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने घर से किस दिशा में तथा कितनी दूर है? अब देखो, ध्यान देना फ्रेंड, इससे पहले मैं कंप्लीट करा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन। अब यहाँ मान लो इसमें खंबे को उखाड़ दूँ तो ये पूरा जो भी है ऊपर की छत कहाँ के गिरेगी? इसके ऊपर गिरेगी पूरी एक जैसी। ये छत पूरी कहाँ के गिरेगी? यहाँ गिरेगी। तो ये 5 है तो ये भी 5 ही है। तो ये यहाँ पर 4 है तो ये भी यहाँ पर कितना होगा? 4 होगा। अब उसने पूछा है अपने घर से, तो ये उसका घर है, और इस घर से वह किस दिशा में है? तो आप खुद बताओ, ऊपर कौन सी दिशा है? यहाँ से कौन सी दिशा पर? वो उत्तर में है। कहाँ पर है? उत्तर में है। और कितना दूर है? 4 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हो डी ऑप्शन, उत्तर दिशा में कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, तो आप शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश अपने घर से शुरुआत करते हुए 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। ठीक है, सुरेश अपने घर से निकला और पूर्व की ओर कितना गया? ये 4 गया। यहाँ मान लो उसका घर है, 4 किलोमीटर जाता है। उसके बाद में वह दाईं ओर मुड़ता है। ये लो, दाईं ओर मुड़ता है, और कितना जाता है? 3। अब मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, मैंने 4 को थोड़ा बड़ा बनाया, उससे छोटा 3 को बनाया। तो अपने को इनके हिसाब से सेट करना है कि 5 आएगा, 5 को और बड़ा बनाना है। 10 आएगा तो उस 10 के हिसाब से बनाना है। ऐसा नहीं कि अपने 4 की लाइन और 10 की लाइन एक जैसी कर दी, ऐसा नहीं करना है ना। 3 किलोमीटर चलता है, वह पुनः वापस जाने से कितना न्यूनतम दूरी तय करना पड़ेगा?
मतलब उसने बोला है उसे पुनः वापस जाना है ना, तो न्यूनतम से न्यूनतम दूरी कम से कम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि वो वापस जाएगा इसी सिचुएशन में या इसी रो में जाएगा वापस ऐसे करके। तो बात ये कि पड़ेगी, न्यूनतम दूरी तो हुई नहीं, वो तो जितना है उतने चला गया। अपने को न्यूनतम दूरी से भेजना है, मतलब शॉर्टकट भेजना है, तो इस रास्ते से जाएगा। किस रास्ते जाएगा? इस रास्ते से। तो इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको करवाए हैं, आपको दिख रहा होगा एक त्रिभुज बन गया है। इसको अपन पूरा घुमाएंगे ऐसे करके, उल्टा करेंगे तो किस तरीके से बन जाएगा? कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये आपको पता है क्या होता है? लंब होता है। ये क्या होता है? आधार होता है। और ये क्या होता है? कर्ण होता है। तो कुछ तरीके इसमें भी ऐसा ही हुआ। तो ये कर्ण बाकी रह गया, निकालना है। तो क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो अपन 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा फ्रेंड? 16। और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 9। ये हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर के बराबर। अब आपको पता है कर्ण के स्क्वायर के बराबर क्या हो जाएगा? 25। ठीक है। और ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। और कर्ण बराबर क्या निकल के आ जाएगा? रूट में से 5 निकल के आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड अपना? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा फ्रेंड? बी ऑप्शन। ये देख सकते हो आप 5 किलोमीटर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देना, एक नया क्वेश्चन आया है क्योंकि देखो लेवल तो बढ़ेगा। लेवल अपना 2 है, ठीक है, लेवल फर्स्ट निकल गया और पार्ट अपना 3rd है। अब लेवल में देखते हैं तो क्वेश्चन क्या आया है, कुछ नया क्वेश्चन है आपके सामने। एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद आर्या अपने स्कूल के रास्ते, सूर्य उदय मतलब सूर्य क्या निकल रहा है, तो ये मान लो सूर्य किधर से निकलता है? पूर्व से निकलता है, ऐसे करके ऐसे निकलता है। तो कोई भी मान लो ऐसे भी जा रहा होगा ना, तो उसकी छाया किधर पड़ेगी? इधर, क्योंकि जब सूर्य यहाँ होगा। या उधर से भी आ रहा होगा तो भी छाया किधर पड़ेगी? पश्चिम की ओर। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को समझना है। तो क्वेश्चन क्या बोला उसने, एक दिन सूर्योदय के बाद आर्या अपने स्कूल के रास्ते मोना से मिलती है। सूर्योदय के बाद मोना से आर्या मिलती है, ठीक है। मोना की छाया, अब देखो मोना की छाया आर्या के दाईं ओर। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक आर्या बना दी, एक मोना बना दी, ठीक है। अब ये मोना से मिलती है तो मोना की जो छाया है वो आर्या के ठीक दाईं ओर है। अब ध्यान दो, आर्या का मुंह इधर है, किधर है? इधर है। और मोना का मुंह इधर है। ये आपस में मिलेंगे तो ऐसे होगा। तो आर्या का दायां किधर है? इधर है। आर्या का दायां किधर है? ये आर्या का दायां है और ये आर्या का बायां है। तो मोना की जो छाया है आर्या के दाईं ओर पड़ रही है, समझ रहे हो आप? तो इसकी छाया भी इधर ही पड़ रही होगी, इसके बाईं ओर अपन बोल सकते हैं। मोना के बाईं ओर उसकी छाया पड़ रही है, आर्या के ठीक दाईं ओर थी। यदि वो दोनों आमने सामने थे, देखो मैंने कहा वही हो गया, यदि वो दोनों आमने सामने थे तो आर्या का मुख किस दिशा में? अब मैंने आपको बताया दोस्तों कि यदि मान लो यहाँ पर क्या है, सूर्य है, तो इन दोनों की छाया तो इधर पड़नी है, इधर साइड, पीछे साइड। तो ये सूर्य किधर से निकलता है? पूर्व से निकलता है। समझ में आ रहा है? सूर्य किधर से निकलता है? पूर्व से निकलता है। तो आर्या का मुख किस दिशा में है? अब ये पूर्व है, इधर पश्चिम है, तो आर्या का मुख किधर है? ऊपर की ओर है ना। आप देख लो कहाँ है आर्या का मुख? ऊपर की ओर है। तभी इसकी दाईं ओर क्या कर रही है? मोना की छाया पड़ रही है। तो अपना आंसर क्या आएगा फ्रेंड? उत्तर की ओर। क्या आएगा? उसका मुख किधर है? उत्तर की ओर। तो आपको ऑप्शन में कहीं उत्तर नहीं दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा फ्रेंड? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको खुद को क्लियर दिख रहा है आर्या का मुंह उत्तर में होगा, तभी क्या होगा? दाईं ओर क्या पड़ेगी? इसकी छाया पड़ेगी, ठीक है ना। इसको अपन पूर्व मानेंगे तो ये इधर का क्या होगा? पश्चिम होगा। और छाया तभी इधर ही पड़ेगी जब इसका मुंह कहाँ होगा? उत्तर में होगा, ठीक है। तो आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्यों पश्चिम दिशा में 20 मीटर चला? क्यों जो है क्या करा? पश्चिम दिशा में 20 मीटर चला। तो मान लो ये मैंने बना दिया पश्चिम दिशा की ओर 20 मीटर चला, और ये है क्यों, ठीक है भाई। क्यों है तू? हाँ क्यों है भाई? क्यों को क्यों पूछ रहे अपन? क्योंकि अपने को आंसर निकालना है। क्यों भाई चला? क्यों पश्चिम में 20 मीटर चला? फिर क्यों बोला मेरे को बाएं मुड़ना है? वाह भाई मुड़ जा। बाएं मुड़ा तो ड्राइवर ने उसकी गाड़ी बाएं मोड़ दी। बाएं मोड़ दी और ड्राइवर को कहा बस 20 मीटर चला ना भाई तू। ठीक है भाई 20 मीटर चला लूँ। 20 मीटर चलाने के बाद फिर उसने ड्राइवर को बोला कि दाएं मोड़ ले। तो ड्राइवर ने कहा कि मेरे दाएं कि आपके दाएं? तो क्या बोला क्यों ने? अरे ड्राइवर तेरे दाएं मोड़। ठीक है, तो ड्राइवर का इधर मुँह था, तो ड्राइवर उसके दाएं मोड़ेगा तो किधर मोड़ेगा? इधर मोड़ेगा। तो फिर ड्राइवर को बोला कितना चल तू? 20 मीटर चल। 20 मीटर चल गया। फिर उसने क्या बोला? 20 मीटर चलने के बाद फिर दाएं मुड़। उसने बोला फिर दाएं मुड़ और 20 चल। उसने कहा ठीक है सर मैं फिर दाएं मोड़ लेता हूँ, फिर 20 चलता हूँ।
चल दिया सर, अब क्या करूँ? अब रुक जा, तू अब रुक जा, अब मेरे को मेरे हिसाब से देखने दे। तो अब मान लो क्यू ने क्या बोला, ड्राइवर रुक गया। तो अब क्यों आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, क्यों बोल रहा मैं मेरे घर से कितना दूर हूँ। तो यहाँ ध्यान दो, इन दोनों पट्टियों को मैं हटा लूँ तो ये कहाँ जाके गिरेगा, यहाँ। तो ये 20 है तो ये भी कितना होगा, 20 होगा फ्रेंड। तो क्यों ने बोला मैं शॉर्टकट मेरे घर से कितना दूर हूँ, तो 20 तो ये और 20 ये। तो अपने घर से कितना दूर है फ्रेंड, 40 मीटर दूर है। कितना मीटर दूर है क्यों, 40 मीटर दूर है। आया क्लियर, हो गया होगा, आशा कर सकते हैं। बहुत इजीली तरीके से क्वेश्चन आपसे बनेंगे फ्रेंड। कुछ भी नहीं करना है, या तो गाड़ी चला रहे तो आप गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, या आप ड्राइवर को ऑर्डर दो, वो मोड़ते जाएगा और उसको बोलो तेरे चक्कर से, तेरे हिसाब से चलने दे, तेरा दायां बायां चलने दे। ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो, लक्ष्मण मेरे घर से पश्चिम दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलता है। तो पहले तो मेरे को मेरा घर बनाना पड़ेगा। तो ये मान लो मेरा घर ये रहा भाई। तो मेरे घर से क्या बोला, पश्चिम दिशा की ओर पे लक्ष्मण चल दिया मेरे घर से पश्चिम की ओर। फिर क्या बोला, कितना चला भाई, 15। तो ये ले 15, किससे नहीं 15, सबसे 15 भाई, हाँ 15। फिर उसने बोला कि तब मैं जो गया ना आपके घर से, तो 15 किलोमीटर चला। उसके बाद में बायां मुड़ा और फिर 20 किलोमीटर चला। तो भाई बायां मुड़ा मैं, और पहले 15 चला था, अब कितना चला मैं, 20 किलोमीटर चलता हूँ। फिर मैं पुनः पूर्व की ओर मुड़ता हूँ। आप देखो पूर्व किधर है, इधर है। पूर्व की ओर मुड़ता हूँ और मैं कितना जाता हूँ, 25 जाता हूँ। तो 25 थोड़ा ज़्यादा जाता हूँ मैं, है ना, 25 किलोमीटर जाता हूँ पूर्व की ओर। ठीक है, अंत में मैं पुनः बाईं ओर मुड़ता हूँ और 20 किलोमीटर चलता हूँ। फिर मैं बाईं ओर मुड़ता हूँ, कितना चलता हूँ, 20 किलोमीटर चलता हूँ। तो अब उसने बोला है कि लक्ष्मण कहाँ पहुँच गया, उसके घर के पीछे पहुँच गया। आप देखिए डायग्राम के हिसाब से। तो अब वो जो व्यक्ति बोल रहा है ना लक्ष्मण के बारे में, वो पूछ रहा है कि वो मेरे घर से कितनी दूरी पर है। तो घर से स्टार्ट हुआ, 15 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, 20 चला, फिर बाएं मुड़ा, 25 चला, और फिर बाएं मुड़ा और 20 चला। तो आप सिचुएशन देखो, पूरी वही सेट हो गई, वही सेट हो गई ना फ्रेंड। ये यहाँ से चला था वो, अब यहाँ से पूछा है कि यहाँ से कितना दूर है वो। तो आप खुद ही बता दो। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये कितना है, 25 है, ये कितना है, 15 है। तो मान ले इस बॉक्स को मैं गायब ही कर दूँ दोस्तों, गायब। तो मैंने गायब कर दिया, तो ये हट गया पूरा इधर का 15 वाला सेशन। अब यहाँ कितना बचा, इधर से 15 निकल गया 25 में से। तो ये कितना बचेगा, 10 बचेगा। ये वाला 10 है, तो ये भी कितना है, 10 है। तो दोस्तों ये कितना आएगा अपना, 10 किलोमीटर। कितना दूर है अपने घर से, 10 किलोमीटर दूर है, क्योंकि घूम के वो घर के पीछे आ गया ना फ्रेंड। ये 20 है, तो जितना नीचे गया उतना ही ऊपर आ गया। यहाँ पे देखो, तो अपना आंसर क्या आएगा, 10 किलोमीटर। क्या आएगा फ्रेंड, 10 किलोमीटर। जिसको भी समझ में नहीं आए, या तो उसको रिपीट वीडियो देखे, रिपीट ना देखे तो मेरे को कमेंट ज़रूर करें। और कमेंट करने के लिए मैं आपको मेरे नंबर आपको यहाँ दे देता हूँ। मेरे नंबर है फ्रेंड, आप व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, 7047177099। ये मेरे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 7047177099। इस पर आप मैसेज कर सकते हो और आप बोल सकते हो आपके वीडियो हमने देखे थे और वहाँ से हमको डाउट है, तो ये सजेशन हमें भेजिए। ठीक है फ्रेंड, यदि आप अभी नोट नहीं कर पा रहे हैं वीडियो के चलते, तो आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। आशा करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, तो आप शेयर करना ना भूलें। हाँ तो दोस्तों, मैं एक बात और आपको बता दूँ कि अभी कोरोना महामारी बहुत भयंकर चल रही है वर्ल्ड लेवल पर। तो अपने को क्या करना है, सेफ रहना है। और मेरे को भी वही टेंशन हो रही है कि अभी जुकाम हो रहा है, तो पता नहीं क्या हो सकता है। तो वैसे तो कोरोना वालों के मैं कोई नज़दीक आया हुआ नहीं हूँ, और मैं गांव क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो अभी घर में ही सेफ है। ये थोड़ा हो जाता है मौसम के हिसाब से जुकाम, पर इतना आप भी टेंशन ना ले। जैसे मेरे को जुकाम हो रहा है तो आपको जुकाम हो जाता है, आप इसे सोच लो कोरोना हो गया, नहीं, ऐसे कोरोना आपके पास नहीं आएगा। आप कोरोना वाले के संपर्क में आओगे तो आपके पास में कोरोना आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो अपने को सेफ रहने के लिए क्या करना है, स्टे होम एंड हेल्प सेव लाइव्स। अपनी खुद की अपने को क्या करनी है, हेल्प करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, यही मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा। अपनी लाइफ सेफ है तो अपन सेफ है, और अपनी ज़िंदगी सेफ है, अपने घर वाले सेफ है। ठीक है, अपना परिवार सेफ है, अपना गांव सेफ है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं अपन आगे। तो क्वेश्चन है अपना अगला। अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना आप, कुछ थोड़े लेवल वाले क्वेश्चन है। मल्लिका उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर चलती हैं। मल्लिका उत्तर दिशा की ओर क्या करती है, 1 किलोमीटर चलती हैं। तो ये रही मल्लिका,
और क्या चलती है, उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर चलती है। उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़ जाती हैं, दाईं ओर मुड़ जाती है और 500 मीटर चलती है। अब ध्यान देना दोस्तों, पहले तो क्या बोला 1 किलोमीटर और फिर सेकंड में क्या बोला 500 मीटर। तो कुछ क्लियर हुआ, 500 मीटर है फ्रेंड, मतलब 1 किलोमीटर का आधा। तो अपन इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं 0.5 किलोमीटर। किलोमीटर में यदि आपको बोले तो, यदि आपको किलोमीटर नहीं बनाना है तो आप एक काम करिए, इसको 500 मीटर ही लिखिए, पर 1 किलोमीटर से क्या करिए आधा बनाइए, 500 मीटर। अब उसने बोला है उसकी आरंभ की स्थिति के अनुसार अब वह किस दिशा में है। तो आरंभ उसने यहाँ से किया था, तो यहाँ से वो किस दिशा में हो ये आपको उसको क्या करना है बताना है। तो आप खुद देखो ये वाली सिचुएशन यहाँ से बन रही है, तो ये कौन सी दिशा है जो मैंने आपको दिशाएं बताई थी, तो आप बताओ मेरे को ज़रा कमेंट करके। तो आप बताएंगे सर आपने बताया था कि 4 तो मेन दिशाएँ होती है और इनके बीच से निकलती हैं 4 दिशा, और तो 4 दिशाओं निकलती है। तो फ्रेंड बताओ कौन कौन सी दिशा बाकी है। तो इधर देखें अपन, इन दोनों दिशाओं के बीच में कौन सी दिशा थी, ये दोनों दिशाएं कौन सी, ये है पूर्व, ये है उत्तर। तो उत्तर और पूर्व के बीच की कौन सी दिशा है फ्रेंड, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व अपन ढूंढते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी दिख रहा होगा आपको, थोड़ा छिप रहा है, मैं हटा देता हूँ और आपको बता देता हूँ। डी ऑप्शन रहा उत्तर पूर्व अपना आंसर, ये दे रखा है देखो दोस्तों डी। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो मैंने इसका डायग्राम भी इसमें सेट किया है, देखो कुछ इस तरीके से देख लो आप, जैसे मैंने बनाया वैसा इसने बनाया है। ये रही उत्तर पूर्व और ये कुछ इस तरीके से इसने सेट कर रखा है मेरे फ्रेंड। ठीक है भाई, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनन्या पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलती हैं। तो अनन्या जो है पूर्व की ओर कितनी चलती हैं, 3 किलोमीटर चलती हैं। दूरी तय करने के बाद अनन्या में ए दर्शा देता हूँ अनन्या को। फिर दाईं ओर मुड़ जाती है, तो दाएं किधर मुड़ेगी दोस्तों, इधर मुड़ेगी। दाईं ओर मुड़ जाती हैं और 1 किलोमीटर चलती हैं, तो ये 1 किलोमीटर चल गई। ठीक है फ्रेंड, दाईं ओर मुड़ जाती है 1 किलोमीटर चलता थी। अब वो अपने आरंभ की स्थिति से किस दिशा में, तो ये पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है फ्रेंड मेरे। देखो आप आरंभिक स्थिति, आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो ये रहा आरंभिक बिंदु, और आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो आप खुद बताओ ये कौन सी दिशा है। फिर मैं एक बार बना देता हूँ, कुछ इस प्रकार से है। तो ये पूर्व है और ये दक्षिण है। तो दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा कौन सी थी, दक्षिण पूर्व, यही बताया था मैंने, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व अपन ऑप्शन में ढूंढते हैं किस जगह है, वही अपना क्या है सही आंसर है। तो मैं इसको हटा देता हूँ और ऑप्शन में ढूंढता हूँ दक्षिण पूर्व। दिख रहा है आपको ए ऑप्शन दोस्तों, दक्षिण पूर्व अपना क्या है आंसर है। देखते हैं नीचे क्लियर कर लेते हैं अपना सही है कि नहीं है। एक बात और मैं आपको बता दूँ कि 2018 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। 17 दिसंबर को जो पेपर हुआ था, ये देख सकते हो नीचे तो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, जिसका आंसर कितना इजीली हो गया है। ए ऑप्शन इसका आंसर था, और डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हो जिस तरीके से अपने बनाया वैसा ही इसने बनाया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा अपना राइट, कौन सा, दक्षिण पूर्व। आगे चलते हैं मेरे दोस्त, आगे चले तो अपन अगला क्वेश्चन, अब आप 20 नंबर का क्वेश्चन मत समझना, ठीक है। 20 नंबर का इसको समझना मत, मैंने सिलेक्ट किए हैं स्पेशली जो आपकी इम्पोर्टेंट है। ये भी ग्रुप डी में आया हुआ है 2014 का, नीचे देख सकते हो आपको थोड़ा दिख रहा है। तो क्वेश्चन आपको हल करने की कोशिश करते हैं। अब ये थोड़ा और अलग क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि लेवल ले तो क्वेश्चन तो अलग आएगा ही। बी के उत्तर में ए है। अब देखो मैं पहले तो क्या बना दूँ, बी को बना दूँ। बी के उत्तर में कौन है, ए है, कुछ ऐसे ही बोला उसने। बी के उत्तर में ए है, बी के पश्चिम में सी है। अब बी का पश्चिम किधर है, इधर है, इधर कौन है, सी है। तो सी के संबंध में ए किस दिशा में, ये लो। अब कितना इजी क्वेश्चन है दोस्त, कितना। सी के संबंध में मतलब सी की ओर से ए का कौन सा स्थान है, सी के संबंध में ए किस दिशा में है, या ए की दिशा क्या है, या सी के संबंध में पूछा उसने, तो ए की कौन सी दिशा है बताओ दोस्तों। मैं एक बार बना देता हूँ। बी के पश्चिम में कौन है, सी है, और इधर कौन है, ए है। तो आंसर कौन सा आएगा दोस्तों बताओ ज़रा। सी के संबंध में जब सी के ओर से आए इशारा, तो ए किस दिशा में है, तो आपको पता है ये कौन सी दिशा है, कौन सी दिशा है दोस्त, उत्तर पूर्व। ये पूर्व है और ये उत्तर है, तो आंसर आएगा अपना उत्तर पूर्व, इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, उत्तर पूर्व। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। ये देख सकते हो बी ऑप्शन, और ये हुआ डायग्राम। जिस तरीके से मैंने बनाया वैसा का वैसे इसमें सेट किया हुआ है। अपना आंसर क्या है, बी है, उत्तर पूर्व। ये मैंने इसलिए डाला है कि आपको क्लियर होता रहे, कि आपको ऐसा ना लगे कि हमें गलत कराया जा रहा है, वैसा हो रहा है वैसा, इसलिए मैंने ये जानबूझकर डायग्राम डाला है। नहीं तो डायग्राम डालने का मेरा कतई इरादा नहीं था।
ठीक है फ्रेंड, आप लोगों को इस तरीके से स्टडी करनी है जैसे कोई कर नहीं रहा है। जैसे कैसे करोगे कि आप कैसे कह सकते हो सर कि हम ऐसे स्टडी कैसे कर सकते हैं जो कर नहीं रहा है? अरे अपना तरीका अलग रखो। कोई व्यक्ति 10 सेकंड में किसी क्वेश्चन को करने की कोशिश करता है तो हमको उसके आधे सेकंड में करना आना चाहिए। उसके बाद भी कोई आधे में भी कर रहा है तो उसका भी आधे में अपना आंसर आना चाहिए। यूँ बोले ना, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। वही बंदा क्या कर सकता है, कंपटीशन फाइट कर सकता है। यही क्या है, एक तरीका है, ये मैं आपको बता दूं। ये क्या सबसे बड़ा तरीका है। यदि आप आंखों में किसी आंसर को करने लग गए ना, या किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालने लग गए, तो सबसे बेस्ट तरीका है दुनिया का। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आंखों में कर लेगा। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। एक ही क्वेश्चन को आप 20 से 30 बार कर लोगे ना, वो आपको याद हो जाएगा। वो आपको याद हो जाएगा। वो याद होने के बाद उसको करने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ही क्या है, सिलेक्शन निकलवाएगी। हर क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में आपको आते सब है पर आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी स्पीड नहीं है और आपके पास समय की क्या है, कमी है। तो आप समय को बीट करना सीखे, ना कि एग्ज़ाम को क्लियर करना। समय को बीट करना सीख गए, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अब संख्या में मत जाना, 23वां कैसे हो गया, ये मैंने सिलेक्ट किया है। संध्या कोई लड़की है जो उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। अब देखो, मान लो मैंने संध्या बना दी। ये किधर जा रही है, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व किधर है, ये उत्तर पूर्व की ओर जा रही हैं। रामू संध्या के विपरीत दिशा में जा रहा है। अब ध्यान देना, अब मैं इसको थोड़ा सेट करने की कोशिश करता हूँ, आपको अच्छा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, कुछ मैं इस प्रकार से इसको बना दूँ। ये मान लो संध्या है जो कि उत्तर पूर्व की ओर जा रही हैं। अब संध्या उत्तर पूर्व की ओर जा रही है तो इसके विपरीत में क्या बोला है, रामू जा रहा है। तो ये रहा विपरीत, कुछ इस प्रकार से जा रहा होगा और ये जा रहा है रामू। अब रामू इसके विपरीत जा रहा है तो पूछा क्या है, रामू किस दिशा में जा रहा है। अब ये भी कोई क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन है क्या दोस्त। जब इसके विपरीत जा रहा होगा तो ये उत्तर पूर्व में जा रहा है तो वो इस दिशा में जा रहा होगा। तो ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम। ये पश्चिम, ये दक्षिण। तो आंसर क्या आएगा फ्रेंड, दक्षिण पश्चिम। बस इसी में अपने को घुमा देता है। अब पता ही नहीं पड़ा विपरीत क्या होता है। अब विपरीत में क्या करते हैं दोस्त, मान लो इसके पीछे ही होगा तो वो भी इसी दिशा में जा रहा होगा। ठीक है, विपरीत जा रहा है। विपरीत जाने का मतलब उसका मुंह इससे उल्टा है, इसका इधर है तो इसका इधर है। तो आंसर क्या आएगा अपना, दक्षिण पश्चिम। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते हैं डायग्राम में क्या सही है। हाँ तो दोस्त, ये इसने बनाया हुआ भी है जैसे मैंने बनाया वैसे। ये रामू इधर जा रहा है, ये संध्या इधर जा रही है और आंसर कौन सा आएगा, दक्षिण पश्चिम में। संध्या उत्तर पूर्व, रामू दक्षिण पश्चिम। ठीक है मेरे दोस्त, चलते अपन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। अब इस क्वेश्चन को ध्यान देना, ये और एक नया क्वेश्चन है और ये कितनी एग्जाम्स में आया हुआ है आप खुद देख सकते हो। देखो यहाँ पे एक तो आया था DMRC परीक्षा 2003 में और एक आया था RRB हाजीपुर ग्रुप डी 2013 में। देख लो फ्रेंड, आया हुआ क्वेश्चन है और किस में, एक तो 2013 ग्रुप डी और 2003 DMRC में। ठीक है, तो इसको करना ज़रूरी है। अब इसके लिए आपको याद होनी चाहिए घड़ी। ठीक है, क्वेश्चन देखो, 1:30 PM पर घंटे वाली सुई कौन सी दिशा इंगित करेगी। अब PM का मतलब होता है दोपहर का समय और AM का आपको पता है रात 12 बजे से चालू हो जाता है, दिन के 12 बजे तक AM चलता है। और PM कब चलता है, दिन के 12 बजे के बाद। तो दिन के 12 बजे के बाद 1:30 बजी हुई है, आप देख सकते हो क्वेश्चन में। अब देखो, पहले आपको इसको करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, घड़ी बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, घड़ी बनानी पड़ेगी। तो मैं घड़ी बनाने जा रहा हूँ। घड़ी कैसे होती है, गोल। अरे सर घड़ी आजकल तरह तरह की आ रही है पर अपने को गोल ही बनानी है। ठीक है मेरे दोस्त, कुछ इस प्रकार से आपकी घड़ी होती है। घड़ी में कितने कांटे होते हैं, 12 कि 13, ये सब 13 भी बचती है। अरे वो रेलवे का टाइम है बेरोजगार, इधर ध्यान दे। ये 2, ये 3, ये 4, ऊपर में कितनी बजा दूँ, 12। ये ले भाई 12, ये कितनी बज गई, 3, ये कितनी बज गई, 6, और ये कितनी बज गई, 9। क्वेश्चन क्या है, 1:30 बजानी है अपने को, सबसे मतलब नहीं है। मान ले बीच का पॉइंट है, 1:30 बजानी है तो एक कहाँ पर होगा, यहाँ पर 1 होगा। अरे ये ले 1 बन गया, ये 1 यहाँ पे है और ये रहा 1। 1:30 बजानी तो आधा घंटा का कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। मतलब ये मिनट का, ये घंटे का। पूछा क्या उसने, घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। तो ये कौन सी दिशा दिख रही है, ये इधर यहाँ पर आ जाएगा। आधा घंटा थोड़ा चलेगा तो बीच में आ जाएगा, 1 और 2 के बीच में। तो ये कौन सा हो जाएगा, कौन सी दिशा है मेरे दोस्त, ये एक उत्तर है एक पूर्व है। तो उत्तर पूर्व के बीच की दूरी कौन सी हो जाएगी, उत्तर और पूर्व। पर अपना आंसर क्लियर नहीं हुआ। उसने क्या बोला है, 1:30 PM पर घंटे वाली सुई कौन सी दिशा इंगित करेगी।
तो घंटे वाली सुई अपनी तो यहीं रहेगी 1 और 1.5 के बीच में। तो आंसर तो अपना यही आएगा, और तो कुछ लग नहीं रहा है, तो ऑप्शन तो इसमें दिया हुआ नहीं है। घंटे वाली सुई आनी चाहिए उत्तर पूर्व के बीच में। चलो ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड इसका आंसर। तो इसने क्या दिया हुआ है, स्टार। स्टार का मतलब है इसमें से कोई नहीं। कौन सा दोस्तों, उत्तर पूर्व। देख लो आप, यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि अपन गलत निकालेंगे, दिया हुआ है उसने, दिख रहा है आपको, ये दिया हुआ है। देखो उत्तर में भी क्या दिया हुआ है, स्टार। कोई सा ऑप्शन नहीं चुना हुआ है उसने, स्टार दिया हुआ है। यहाँ पे देखो उत्तर पूर्व अपना आंसर है। ये देखो घंटा कहाँ है, इस दिशा में। जब मिनट का पूछता तो कहाँ बताते अपन, दक्षिण में। ठीक है मेरे दोस्त, चलते हैं अपन नेक्स्ट। ऐसा नहीं कि मैं गलत पढ़ाऊँगा। देखो नेक्स्ट तो क्या, यहाँ पे अपना क्या होगा, सेशन कंप्लीट हो गया मेरे फ्रेंड। देखो दोस्तों, आपको आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आई होगी, मेरा जुकाम आज हो रहा है, इस चक्कर से आप थोड़ा मेंटेन करना। और मैं सबसे बड़ा सजेशन आपको देना चाहूँगा, जब भी आप पढ़ रहे हो, मोबाइल से पढ़ो, लैपटॉप से पढ़ो, आप हेडफोन ज़रूर यूज़ करें। हेडफोन, एयरफोन, ब्लूटूथ, कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो प्रेजेंट में, तो आप उसका उपयोग ज़रूर करें। क्योंकि बाहरी वातावरण में जो वॉइस होती है, उसके कारण अपन क्या करते हैं, उनको सुनने के बजाय, इसको सुनने के बजाय उनको सुनते रहते हैं। अपने दिमाग में वो भी नहीं बैठता है, ये भी नहीं बैठता है, इस चक्कर से अपना क्या हो जाता है, सब गोबर हो जाता है। समझ रहे मेरे फ्रेंड। तो आप एयरफोन ज़रूर यूज़ करें, और तब भी पढ़ रहे हो ना अभी घर पे भी, तो शांत वातावरण में पढ़ें, बिल्कुल शांत वातावरण में। अपना एक कमरा अलग से फिक्स रखें। कमरा ना हो तो ऐसे स्थान पर जाए जहाँ पर आपको क्या हो, किसी की आवाज़ ना आए, तभी आपकी अच्छे से स्टडी हो सकती है। तो यहीं से मैं अपने सेशन को क्या करूँगा, कंप्लीट करूँगा आज के सेशन को। और फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करूँगा कि वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे शेयर करने की, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा। लाइक तो आप करोगे सही, और कमेंट भी आप करोगे, क्योंकि यदि आपको समझ में नहीं आता है, और समझ में आने के बाद भी आप नाइस तो ज़रूर लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे, मुझे विश्वास है आप लोगों को। ठीक है फ्रेंड।